अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के हवाले से ये हुक्म दिया कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, तब पाकिस्तान में एक बवाल आ गया कि यार खान साहब ने भी जाओ इस वक्त कोई डील है कर ली है, खान साहब की डील भी हो गई है। जो कल तक दूसरों को कहता था कि भाई तुम लोग डील करके बाहर आए हो, मैं नहीं करूंगा डील, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, इस तरह की बातें करता था, लेकिन आज उसने खुद जाओ डील कर ली है। ये आपको पता है काफी दिन से ये बातें हो रही थी, लेकिन कल जब उनको हॉस्पिटल जाओ कल रात लाया गया, फिर उसके बाद फौरन वापस ले जाया गया, तो इसके बाद जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी के बाद जाओ ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं कि खान साहब की कोई भी डील नहीं हुई, यानी कि इमरान खान साहब की कोई भी डील हुकूमत के साथ या फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हुई। अगर हुई होती तो फिर खान साहब हॉस्पिटल में होते, अगर हुई होती तो फिर खान साहब का इलाज वहां पर हो रहा होता हॉस्पिटल के अंदर, और अगर हुई होती तो फिर खान साहब को बनी गला मुंतकिल किया जा रहा होता। लेकिन खान साहब के वास्ते ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, बल्कि हॉस्पिटल गए हैं, टेस्ट हुए हैं, वो क्लियर हैं, तो उसी वक्त उन्होंने अडयाला जेल शिफ्ट कर दी है। अब इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने जो एक ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये देखें जना, जो लोग कह रहे थे कि भाई खान साहब ने डील कर ली इस तरह के मामला, तो खान साहब हॉस्पिटल गए हैं, फौरन वापस आ गए हैं, तो वो लोग भी अब झूठे साबित हुए हैं जो कहते थे कि खान साहब ने कोई डील कर ली है। इसी तरह जो मंसूर अली खान साहब है, उन्होंने भी अपने व्लॉग के अंदर, आज उनका सुबह व्लॉग अपलोड हुआ, वो उस वक्त का व्लॉग अपलोड है जब उनको पता चला खान साहब अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये बात ये कह दी थी कि अगर खान साहब फौरन आप समझ लें कि हॉस्पिटल चेकअप करवा के अगर शिफ्ट कर दिए जाते हैं वापस अडयाला जेल में, तो फिर आप समझ लें कोई भी डील नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि खान साहब ने कोई भी फिलहाल डील नहीं की, और ना ही डील उनको कोई इस तरह की ऑफर है की गई है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में कुछ पता नहीं है कि कैसे कैसे मामला हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त खान साहब की जो बहनें हैं वो तो उनको अपने भाई क्या है कि यार हमारा भाई की जान इस वास्ते किसी तरह बच जाए, हमारा भाई बाहर आ जाए, वो तो ये कहने के तैयार हो गया। आपको पता है पहले वो कहते हैं कि भाई हम डिस्कस करेंगे, हम हर चीज़ आवाम को बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये अब तो वो कहते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था उन्होंने कहा था कि हम कोई सियासी गुफ्तगू करेंगे नहीं, हम मीडिया से बात ही नहीं करेंगे, हम कोई खबर नहीं लीक करेंगे, हम खान साहब के वास्ते कोई सेहत के वास्ते कोई डिस्कशन करेंगे नहीं। उनके जुल्फी बुखारी साहब जो खान साहब के मामले खसूसी से हुकूमत के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये सारा मामला हो जाता है, खान साहब रिहा हो जाते हैं, तो फील्ड मार्शल के मुतालिक हम एक लफ्ज़ भी नहीं निकालेंगे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। तो वो तो डील करने के साथ तैयार हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मामला हो हमें बताया जाए, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील ऑफर नहीं हो रही, कोई इस तरह के मामला नहीं हो रहे। ये अब जो सवालिया निशान है कि कहां तक मामला है। लेकिन मैं इसमें एक ग्रीन पॉइंट आपको बता दूं कि इस वक्त आपको पता है कि नए सूबे बनाने के हवाले से सारे मामला चल रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि भाई नए सूबे बनाने ही बनाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी है, जाहिर सी बात है एक हुकूमत तो एक जो पार्टी है वो तो नहीं बना सकती, उनली को पीपल्स पार्टी की जो वो तहरीक इंसाफ की, इस तरह बाकी पार्टियों की भी जरूरत पड़ेगी जब वो सूबे बनाने के हवाले से। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि उन्होंने क्लियर कट मौका इख्तियार कर लिया है कि हम किसी इस वाले बात को नहीं मानते, कोई सूबा जो है इस वाले नहीं बनेगा, ये हमारा क्लियर कट बयान है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ना कर दी है, लेकिन जो नून लीग है वो आज सुनने के डामाडोल है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो मान जाएंगे, वो इस तरह मामला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बात ना मानी, हुकूमत से हमें उतार दिया गया, तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब बात आती है कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो मुकम्मल जो वो 100% हामी है सूबे बनाने के हवाले से। ठीक है, तो अगर जो पीपल्स पार्टी ये बात कहती है कि हमने नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनाएंगे, और जो उसने बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी साथ मिला लिया कि हम नहीं बने देंगे, तो फिर सरकार पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चांस बन जाएगा वापस जाओ हुकूमत में आने का, क्योंकि वो इस वक्त हमायती है नए सूबे बनाने के हवाले से। और आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो वोट पावर है वो कितनी ज्यादा है। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कि खान साहब जीत जाएंगे, इसमें दो ही राय जाओ कोई नहीं है, चाहे आप इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, चाहे आप उनके हक में बोलते हैं, जो मर्जी करते हैं, लेकिन अगर खान साहब आज इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको पता है कि उन्होंने बर्तरी के साथ जब वो इलेक्शन जीत जाना है। तो अगर ये पार्टियां सूबे बनाने के हवाले से ये करती हैं कि भाई हम नहीं बने देंगे इस तरह के मामला है, तो फिर सरकार पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, बन सकता है कि वो दोबारा हुकूमत में आ जाए। लेकिन वही है दरमियान में रास्ता के डील ही करके आपको आना पड़ेगा, डील के बगैर जाओ आप कोई ऐसा मामला नहीं कर सकते। अब जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं वो तो कहते हैं कि भाई खान साहब डट गए हैं, कोई डील नहीं करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो बेचारे जाहिर सी बात है वो उनको शर्म आएगी, क्योंकि इसी पर तो उन्होंने अपना बयानिया बनाया था कि खान साहब किससे बात करके नहीं आएंगे, हम जो पूरी ताकत के साथ पूरी मुजाहमत करके पूरा जो आसमल के मुकाबला करके हम बाहर आएंगे, तो वो उनके सारी की सारी जो बातें हैं, जो लोग हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको खान साहब के हवाले से सारी बात बता दी है कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो कल वाक़या हुआ है, तो उसके बाद ये बात कह रही हैं कि खान साहब ने कोई भी डील नहीं की। अब
इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के मुतालिक भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जहां पर इंजीनियर साहब की उस वीडियो को तकरीबन 1 लाख से प्लस जो लाइक आए हैं। अब वो कोई इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब का बयान नहीं था, इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, बल्कि एक कैजुअल वीडियो थी। आप समझ लें कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब खाना खा के जो बाहर आ रहे हैं और साथ कुछ उनके दोस्त हैं, तो वो वहां से निकल रहे हैं, तो बस ये वीडियो थी और उस वीडियो को तकरीबन 1 लाख से प्लस लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया, सिर्फ टिकटॉक के ऊपर। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे यूट्यूब के सारे आप मिलाएं ना, तो फिर तो मिलियन से मेरे ख्याल से ऊपर की बात है चली जाएगी। तो कहने की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब कोई बंदा पसंद नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, उन लोगों के लिए भी आप समझ लें कि इस बात से जवाब है। और एक भाई ये बात कह रहे थे कि जितने इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के मुखालफिन की वीडियोस पर व्यूज आते हैं ना, उतने इंजीनियर साहब की वीडियो के ऊपर लाइक्स आते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हकीकत है। तो ये सवाल से मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सब इस बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।